हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने गार्जियंस के साथ कुशल मंगल होंगे। लॉकडाउन के इस समय में आपको मैं ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ये पहला प्रयास है। अगर किसी तरीके की भूल चूक हो तो मुझे ज़रूर अवगत करवाएं। कक्षा 10 के लिए मैं प्रायिकता के इस प्रश्नावली को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रायिकता की परिभाषा क्या है। प्रायिकता की परिभाषा किसी घटना के संख्यात्मक मान को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता कहते हैं। यहाँ दो शब्द आए हैं बच्चों, नंबर 1 घटना और नंबर 2 संख्यात्मक। पहले संख्यात्मक के बारे में बता देता हूँ। संख्यात्मक का अर्थ है कि हमारे गणित में 0 से लेकर के और 9 तक अंक होते हैं, ये अंक कहलाते हैं। इन अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा के क्रम में लिख दें तो ये अंक मिलकर के संख्या बनाते हैं। तो संख्यात्मक शब्द आप समझ गए होंगे। इसके बाद एक अगला शब्द है घटना। घटना हमारे जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटती रहती है। घटना को इंग्लिश में इवेंट कहते हैं। घटना को इंग्लिश में इवेंट कहते हैं। इसका पहला अक्षर ई, इसका आगे हम उपयोग करेंगे। अमूमन घटना 3 चरणों में, 3 भागों में बांट देते हैं। पहली घटना कहलाती है निश्चित घटना। निश्चित घटना। और दूसरी घटना को कहेंगे संभव घटना। और जो तीसरी घटना है उसको असंभव घटना कहेंगे। असंभव घटना। इनकी परिभाषा केवल हम प्रायिकता के आधार पर ले लेते हैं। नंबर 1 निश्चित घटना। जैसा कि पहले मैंने बताया, एक संख्यात्मक मान निश्चित घटना। यहाँ हमें केवल गणितीय रूप से इसका परिभाषा करनी है। वह घटना जिसकी प्रायिकता का मान एक हो। बस इतना याद रखना, एक ये संख्यात्मक है। अर्थात प्रायिकता को P द्वारा लिखा जाता है और कोष्ठक में E लिख देते हैं। इसे कहेंगे PE। P का अर्थ है अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है संभावना। ये संभावना ही प्रायिकता कहलाती है। और E का अर्थ है इवेंट। इवेंट का अर्थ है घटना। इसको हिंदी में यदि मैं पढ़ूँ, किसी घटना के घटने की प्रायिकता, किसी घटना के घटने की प्रायिकता। और यह क्या लिखे? 1। यानी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। ये इसका गणितीय रूप है। आपसे सवाल पूछ लिया जाए निश्चित घटना क्या है, आप 2 तरीकों से इसका उत्तर दे सकते हैं। नंबर 1 वह घटना जिसकी प्रायिकता का मान 1 हो, उसे निश्चित घटना कहते हैं। या दूसरा इसका आप ये कह सकते हो, वह घटना जो निश्चित तौर पर घटकर ही रहेगी, उसे निश्चित घटना कहते हैं। इसका उदाहरण, जैसे अपने सामाजिक जीवन में यदि हम उदाहरण लें तो मैं कह सकता हूँ, एक कथन कह रहा हूँ मैं कि हर प्राणी की मृत्यु होती है, तो ये बिल्कुल निश्चित है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी, तो ये घटना निश्चित घटना कहलाती है। ये निश्चित घटना का एक उदाहरण दिया मैंने। दूसरा उदाहरण यदि मैं देना चाहूँ कि कल सूर्य पूर्व में उदय होगा, तो निश्चित तौर पर हमेशा पूर्व में उदय होता है सूर्य। ये घटना निश्चित है। इसकी प्रायिकता का मान 1 होता है। दूसरा संभव घटना। वह घटना जो घट भी सकती है और जो नहीं भी घट सकती है, उसे संभव घटना कहते हैं।
लेकिन ये तो हमारी परिभाषा वैसे हुई। यदि गणितीय रूप से इसको हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि वह घटना जिसकी प्रायिकता का मान 0 से बड़ा हो, वह 1 से छोटा हो, उसे संभव घटना कहते हैं। इसे गणितीय रूप से कैसे लिखें? गणितीय रूप से ऐसे लिखेंगे, पी ई कोष्टक में ई लिखेंगे, ई माने इवेंट, पी माने प्रायिकता। पी ई का मान 0 से बड़ा हो, यानी बड़ा है 0 से, और 1 से छोटा हो। पी ई का मान छोटा हो किससे? 1 से। तो इसको गणितीय रूप में ऐसे लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। पी ई बड़ा है 0 से, पी ई छोटा है 1 से, अर्थात 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो वह घटना जिसकी प्रायिकता का मान 0 से बड़ा व 1 से छोटा हो, उस घटना को संभव घटना कहते हैं। नंबर 3 घटना, असंभव घटना। वह घटना जिसकी प्रायिकता का मान 0 हो, 0 हो, उसे असंभव घटना कहते हैं। अर्थात यूँ लिख सकते हैं, पी ई बराबर होगा 0। असंभव घटना कहने एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं होगी, असंभव घटना है। निश्चित घटना के जो उदाहरण है वो उसके सारा उल्ट असंभव घटना के उदाहरण है। जैसे मैं कह दूं कि कल सूर्य पूर्वोदय नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर हमेशा पूर्वोदय होता है। ये घटना असंभव घटना है, इसकी प्रायिकता का मान 0 होता है।